He never treat me as his daughter. He treat me as a. तो द्रोणाचार्य अवार्ड बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जबकि I always being judged. I always. लड़कियों की कुश्ती पर तो लोगों के पत्थर भी. Hi, welcome to your channel World of Sports. Hope so that you all are good. और आज हम बात करेंगे जिन्होंने भारतीय महिला कुश्ती को चमकाने में एक अहम भूमिका निभाई है. And in today's second part, we will talk about how Sonika Kaliraman is blessed as a daughter of late Padam Shri Master Chandagiram ji. And if you haven't watched first part till now, hurry up, link is in description. And let's start today's video with Sonika Kaliraman ji's words. So being a Master Chandagiram daughter, I always being judged. I always being, a face of attraction. I got all the good and bad experiences because I was his daughter. मुझे काफ़ी चीज़ें मैं डिनाई नहीं करूँगी कि मुझे एडवांटेज होता था. जब कैंप्स होते थे मेरे को अकेले को परमिशन हो जाती थी कि मैं दिल्ली से अपना बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर सकती हूँ. मैं घर में खा लेती थी, अपनी पढ़ाई भी फिनिश कर लेती थी. बाकी और जो स्टेट से बच्चे आते थे, दे हैव टू स्टे इन द कैंप्स ऑल द टाइम. सो बहुत सारी चीज़ों में मैं बोलूँगी आई वॉज ब्लेस्ड एंड आई वेंट थ्रू सो मेनी थिंग्स. पद्म श्री मास्टर चंदगीराम वेंट थ्रू सो मेनी थिंग्स. बट यही एक फ़र्क होता है पर्सन और पर्सनालिटी में. उन्होंने कभी भी ही नेवर ट्रीट मी एज हिज डॉटर. ही ट्रीट मी एज अ पर्सन हु हैज़ अ जॉब टू मेक दिस डन, मेक दिस हैपन. व्हाट इज हैपन? ब्रिंग ऑल द विमेन इन विमेन रेसलिंग. मुझे आज भी याद है भरतपुर के अंदर हमारा दंगल था and we were in a fight about coming tournament and this and that. I was super exhausted क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा फील होता है, मेरे अंदर ऐसी मेमोरीज रह गई हैं जिसके अंदर मुझे ये रहता है कि पापा ने हमको 8-8 महीने घर से बाहर, मैं माँ को देखे हुए 8-8 महीने हो जाते थे. एंड आई एम सो अटैच्ड विद माई मदर. मैं फोन पर बस रोती रहती थी. आई वॉज सो इमोशनली टॉर्न. मैंने कहा मम्मा आना है, मिलना है. एंड ही वॉज सो ड्राई हार्टेड और क्रूल तो नहीं बोल सकते, बट या ही हैडंट दैट फीलिंग बिकॉज उन्होंने अपनी माँ कभी देखी नहीं. छोटे से थे, उनकी मॉम गुजर गए थे, तो उनको वो अटैचमेंट अपनी मॉम के साथ नहीं थी. बट आई हैड दैट अटैचमेंट. आई वॉज द मोस्ट इमोशनल पर्सन. दैट्स व्हाई आई फील लाइक मेरा बड़ा बेटा इज रियली इमोशनल, लाइक मोर देन गर्ल्स. वो रोता ही रहता है हर चीज पर. छोटा बेटा है, उसको कुछ हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो चंदगीराम जी जैसा ही है. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट भरतपुर दंगल के अंदर हम डिस्प्यूट में थे. आई वॉज वेरी सैड क्योंकि उन्होंने हमको प्रॉमिस किया था. आई वॉज यंग, मैं भी 14-15 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे. मैं भी सोचती थी कि अच्छा हम लोग कहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट ये हमको एक्सप्लोर करने देंगे, हमको सिर्फ दंगल के ही धक्के नहीं खिलाए, हमें सिर्फ मिट्टी ना चटवाएं, कुछ कम से कम हम लोग घूम लें उस शहर को या कुछ भी इस तरीके से. ही मेड अ प्रॉमिस, वहां पे बर्ड सेंचुरी, आई लेट यू गो एंड दिस एंड दैट. बट समहाउ ट्रेन लेट हो गई, प्लान कैंसिल हो गया और सीधा वो हमको दंगल लेके गए. एंड आई वाज सुपर एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फीलिंग बैड अबाउट हिम. उनको माइक दिया गया, चंदगीराम जी को माइक दिया गया पब्लिक को अपने थॉट शेयर करने के लिए. उन्होंने एक चीज बोली, कहते हैं कि ये समय, ये दिन याद रखिएगा कि जिस दिन विमेन रेसलिंग और ये जो लड़कियां आज मेरे साथ घूम रही हैं, ओलंपिक में लड़के जिस दिन मेडल लेंगे उस दिन ये लड़कियां मेडल लेंगी. पूरी पब्लिक में सन्नाटा था बिकॉज एवरीबडी न्यू दिस इज कैन नॉट हैपन. दिस इज जस्ट अ ड्रीम फॉर अ डैड एंड दिस हैपन. साक्षी मलिक मेडल लेकर आई ओलंपिक में. मैं और दीपिका, मेरी सिस्टर, वाज क्राइंग. आई सेड ओ माय गॉड हाउ राइट ही वाज. सुशील, योगेश्वर, बजरंग पुनिया, everybody was getting medals, but girls are getting medals at the same time. Isn't it fun? Isn't it, you feel like your dream just, वो मेरा मेडल नहीं था, वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन का मेडल था.
मुझे इतने $1 मिलियन नहीं मिले, बट जिसको मिले वो ड्रीम जो उस इंसान ने सोचा था। और ध्यान रखिएगा, मेन रेसलिंग में भी मेडल सिर्फ मैट बेस के ऊपर आया था और उनके खुद के चेलों ने उनके ऊपर अटैक किया था। वाई ही इज स्टॉपिंग अस, कि हम लोग जांघिया नहीं पकड़ सकते, हम मिट्टी के अंदर। वो हमेशा ये बोलते थे जितना तुम मिट्टी में लड़ोगे, बिकॉज मिट्टी में लड़ने का एक चीज होती है, आपकी बॉडी ट्रेंड हो जाती है। मिट्टी में जब आप लड़ते हैं तो आप जब स्टांस से आगे अटैक करने के लिए जाते हैं, मिट्टी 1 से 2 इंच पीछे खिसकती है, तो आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। बट जहां मैट है, जहां पे आप खुद स्टैंड करते हैं, वहां पे मैट तो नहीं हिलेगा, तो आपकी बॉडी को एक्यूरेसी चाहिए अटैक करने के लिए। हाउ स्मार्ट ही वॉज, वो अपना ब्रेन साइंटिफिकली यूज करते थे। ही वॉज अ एजुकेटेड रेसलर, इंग्लिश न्यूज़पेपर ऐसे खा जाता था वो इंसान। ही वॉज अ स्मार्ट पर्सन, लेकिन देश के अखाड़ों को और उनको ये ज्ञान नहीं हुआ जब ये वो कब 1980 में बोलते थे, 1970 में ये चीज बोलते थे। 1970 में जब 70s और 80s में जब ये बोलते थे तो सब उनके अगेंस्ट हो गए कि चंदगीराम पागल है, कैसी बातें करता है। और खुद के अखाड़े के बच्चों ने सिर्फ इसलिए अटैक किया कि चंदगीराम उनको दंगल में नहीं भेजता था, और अगर भेजता था तो इस कंडीशन से भेजता था कि लड़के जांघिया नहीं पकड़ेंगे। बट they made him fail. Before listening some more about Sonika Ji's life, we are heading towards Chief Wrestling Coach of Sports Authority of India, Sehdev Singh Balyan ji, to listen some facts about late Padam Shri Master Chandgiram ji and what are his views on Dronacharya Award. मैं सहदेव सिंह बाल्यान, चीफ कुश्ती कोच, भारतीय खेल प्राधिकरण। अभी फिलहाल चंदगीराम अखाड़े में मेरी पोस्टिंग है और मैं गुरु चंदगीराम जी के बारे में कुछ जानकारियां या उनकी उपलब्धियां बताना चाहता हूं। वैसे जितने भी पुराने पहलवान हैं और पुराने कुश्ती प्रेमी उनको पता भी है। एक तो मैं कहना चाहूंगा कि गुरु चंदगीराम जी को द्रोणाचार्य अवार्ड बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जबकि भागवत ने और गुरु हनुमान जी ने मिला उसी दौरान, उसी वर्ष उनको भी मिल जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी उपलब्धियां बहुत हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे पहलवान तैयार किए हैं, जिन्होंने विदेशों में देश का तिरंगा झंडा फहराया है। उदाहरण के तौर पर बुल सिंह पहलवान, सुरेश पहलवान, सत्यवान पहलवान, जगरूप सिंह, कमलेश पहलवान, रणबीर पहलवान, दिनेश पहलवान, एसीपी दिल्ली पुलिस आदि बहुत पहलवान हुए हैं। और लड़कियों में भी सोनिका कालीरमन, उनकी खुद पुत्री थी, उन्होंने लड़कियों की कुश्ती पर तो लोगों के पत्थर भी खाए हैं। जो आज चंदगीराम जी बहुत ही कर्मठ, मैं कहूं इतने मेहनती थे कि उनसे मेहनती हिंदुस्तान में कोई पहलवान नहीं हुआ। उसके बाद हुआ है तो उसके शिष्य जगरूप सिंह हुए हैं और हरियाणा पुलिस से राजेंद्र जी भी हुए हैं और भी कई पहलवान हुए हैं। लेकिन उनको कुश्ती का इतना जुनून था, वो मेरे को बोलते थे, सहदेव मैं इस चमड़ी को खाना तब दूंगा जब ये कुछ करेगी, कुछ मेहनत करेगी। अब सवाल है देश में जैसे द्रोणाचार्य किन को देने चाहिए, किन को नहीं। ये मेरे विचार में द्रोणाचार्य की एक भारत सरकार ने एक किसी एजेंसी को हायर करना चाहिए, जो द्रोणाचार्य का जो अगस्त में ध्यानचंद जी के जन्म दिन पर दिया जाता है, उससे 6 महीने पहले एक किसी एजेंसी को दे, पूरे देश के जो अखाड़े उनमें सर्वे करे और वो देख के आए किस अखाड़े ने कितने पहलवान अच्छे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के तैयार किए हैं, और वो विस्तृत रिपोर्ट बना के दे। जो डिजर्व करता हो द्रोणाचार्य के लिए, वो एजेंसी की सारी जो उपलब्धियां हैं वो देखे और उस पर कमेटी गठित करे और वो नॉमिनेट करे, भाई इस वर्ष इसको द्रोणाचार्य दिया जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा है।
और दूसरी मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी पहलवान जो अच्छे पहलवान हुए हैं, जिन्होंने कुश्ती को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उनके शिष्यों ने देश का गौरव बढ़ाया है, उनको भी द्रोणाचार्य मिलना चाहिए मरणोपरांत। जैसे गुरु चंदगीराम जी हैं, उनको तो जब भागवत और गुरु हनुमान जी को मिला तभी मिलना चाहिए था। रामधन जी हैं जो हनुमान अखाड़े में रहे हैं, अच्छे पहलवान अपने समय के थे और उन्होंने भी बहुत अच्छे पहलवान तैयार किए हैं, उन्हें भी मरणोपरांत द्रोणाचार्य मिलना चाहिए। हाल ही में एक दुर्घटना जिसने कुश्ती जगत को हिला के रख दिया था, उस पर सोनिका कालीरमन जी के क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। और अगर आप इस दुर्घटना के बारे में नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देखें। और चलिए आइए सुनते हैं सोनिका जी। अभी इंडिया में रिसेंटली काफी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स हुए हैं, क्रिमिनल चार्जेस हुए हैं एथलीट्स के, रेसलर्स के ऊपर, काफी मर्डर्स और क्रिमिनल थिंग्स हो रही हैं। अब आप अगर इस चीज को जज कर रहे हैं, मैंने कोई एक आर्टिकल पढ़ा और मेरी नजर में आया विच इज डेविस्टेटिंग, यू नो। अगर कोई ये कहता है कि काश विमेन रेसलिंग स्टार्ट ही नहीं होती, चंदगीराम अगर पुश करके महिला कुश्ती को आगे नहीं बढ़ाता, तो आज ये क्राइम रेसलिंग के अंदर नहीं होता। कैन यू इमेजिन हाउ सैड इट इज। आप किसी भी क्रिमिनल को कवर करने के लिए, किसी की मेंटालिटी को कवर करने के लिए आप पूरे प्रोसेस को, पूरे सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हाउ सैड इट इज। अगर कोई सक्सेसफुल रेसलर है या कोई भी अचीवर है, अगर वो अपनी सेंसेस में नहीं है, आप क्रिमिनल हो। एक आम आदमी अगर अपनी सेंसेस में नहीं, आप क्रिमिनल हो। यू एंड अप इन जेल, यू एंड अप किलिंग पीपल। अब इसके अंदर चंदगीराम की मेहनत को जीरो करना, ये इट्स अ सैड थिंग। किस बात होनी चाहिए कि क्या चंदगीराम जी के गुजरने के बाद उन्होंने जो शुरुआत की, उन्होंने जो फ्यूचर इंडिया को दिया, उन्होंने जो मेहनत की, आज के दिन लड़कियां क्या डीएसपी हैं। आज के दिन आप हरियाणा में जाके देखो कितना फ्लरिश हो रहा है स्पोर्ट्स, पंजाब में जाके देखो कितना सुंदर स्पोर्ट्स हो रहा है, लड़कियां इतनी स्ट्रांग हो गई हैं। हाँ, आप हर स्टेट में जाके देखो कितनी मेहनत हो रही है, यूपी के अंदर जाके देखो। सो हमें अप्रिशिएट करना आना चाहिए, अप्रिसिएशन होना चाहिए वहां पे। किसी के क्रिमिनल एक्ट को किसी के साथ जोड़ना समझदारी नहीं है। वो एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग अ सिटीजन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है और मेरी भी है कि मुझे अपना फ्यूचर एज अ क्रिमिनल चूज करना है, मुझे एज अ अचीवर चूज करना है, और एज अ कॉमनर कि भाई हम लोग अच्छा ही करें समाज के अंदर। उसमें आप सोशली इन्वॉल्व होते हो, आप उसमें एज अ बिजनेसमैन होते हो, यू हैव अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, व्हाट यू गोइंग टू गो थ्रू एंड गोइंग फॉरवर्ड एंड टेक इट यू नो टू द नेक्स्ट लेवल। सो ये सारी चीजें अब एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें किसी का नहीं है। जिस इंसान ने स्पोर्ट्स को आगे इतना बढ़ाया, मैं तो बस यही बोलूंगी कि वो मेरे फादर तो नहीं थे, उनका मेरा संस्कार था कि मुझे इस धरती पे आना था, बट ही नेवर डिड अ जॉब एज अ फादर फॉर मी, बट ही डिड हिज मार्वलस जॉब फॉर wrestlers. He was never been a good father, but he was always being a marvelous coach, guru. He was a figure. And if somebody says, अब मुझे ऐसा लगता है कि I see my kids through me, like I see अगर मेरा बच्चा रेसलिंग के लिए बोलेगा तो मैं लेकर जाऊंगी। I'm so much done, means मुझे ऐसा लगता है कि wrestling was part of my life, will be part of my life. I am the wrestling. So he made me different person. He made me total different person with a total different thought process. I was the super scariest person in the whole entire wrestling world, but I made it happen. I made his dream come true. People start thinking, कहीं पर हमको कितना abusive attitude मिलता था। मुझे आज भी याद है कि
जब हमारी विमेन रेसलिंग स्टार्ट हुई, कंट्री के अंदर विमेन रेसलिंग कॉस्ट्यूम ही नहीं थे। अब जब विमेन रेसलिंग कॉस्ट्यूम ही नहीं है तो कौन बनाएगा? और चंगीराम ने खुद अपने दिमाग से डिजाइन करवाए। शिव नरेश जो दिल्ली में है, जिनके पास इंडिया के जितने भी स्पोर्ट्स मुझे लगता है जितने भी स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम है, नॉट ओनली रेसलिंग, ऑल द यू आर टॉकिंग अबाउट एवरी स्पोर्ट्स फील्ड, शिव नरेश के यहाँ से सप्लाईज जाती है या स्पोर्ट्सन के पास से जाती हैं। तो गुरुजी ने खुद जाकर उनको बोला कि मुझे इस तरीके का कट चाहिए, लड़कियों के कपड़े इस तरीके के मटेरियल से बनने चाहिए, घुटनों तक, घुटनों से थोड़े ऊपर होने चाहिए, उसके ऊपर ऐसे बाजू होनी चाहिए या फिर आगे स्लिंग होनी चाहिए ताकि लड़कियां अंदर टी शर्ट पहन ले। आपको पता है विमेन रेसलिंग को देखने लोग नहीं जाते थे कि लड़कियां कुश्ती कैसे लड़ने जाती है। गांव के अंदर लोग मुझे सिर्फ इसलिए देखने जाते थे कि ये कपड़े क्या पहनेगी, क्योंकि अगर आप गांव के अंदर या दंगलों में जाएंगे, वहां पे लड़के सिर्फ जांघिया पहनते हैं, पूरी बॉडी नंगी होती है, क्योंकि उनको मिट्टी में खेलना होता है, उनको मिट्टी में कुश्ती करनी पड़ती है। अब हमको भी मिट्टी के ही दंगल में करना पड़ता था, लेकिन गुरुजी उस पर चद्दर बिछवा देते थे, चद्दर बिछवा देते कि हम भी मिट्टी में कम लिपटे और हमको भी लड़ते हुए कुछ ऑकवर्ड फील ना हो कि हम मिट्टी में लड़ रहे हैं, हमको एक मैट जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाए। ये उनका थॉट प्रोसेस था। अगर कोई किसी ने मुझे कुश्ती में लड़ते देखा है तो एवरीबडी नो कि हमेशा मिट्टी के ऊपर तिरपाल बिछा देते थे या फिर कोई चद्दर बिछवा देते थे, जिससे लड़कियां उसी एनवायरनमेंट के अंदर कुश्ती कर सके। तो लोगों की टिकट्स इसलिए ज्यादा बिकती थी कि देखने जाते थे कि ओह लड़कियां कपड़े क्या पहनेंगी, क्योंकि लड़के तो जांघिया पहनते हैं, तो लड़कियों को हमें देखना है। थैंक यू सोनिका जी एंड सहदेव कोच साहब जी फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन विद अस। मुझे और पूरे देश को आप पर और हमारे देश की शान स्वर्गीय मास्टर चंदगीराम जी पर गर्व है कि जिस प्रकार आपने सभी कठिनाइयों को पार कर, सभी मुसीबतों को पराजित कर महिला कुश्ती को जन्म दिया और सभी महिलाओं को खेल क्षेत्र में उतरने की प्रेरणा दी, उस पर हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपकी कहानी जानकर देश की व विश्व की अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, देश के महान गुरु स्वर्गीय मास्टर चंदगीराम जी, जिन्होंने कुश्ती को एक नया मोड़ दिया और महिला कुश्ती का सिक्का चमकाया, उन्हें मरणोपरांत द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मैं पूरे खेल जगत से भी पूछना चाहूँगा कि उनका इस विषय पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। Subscribe World of Sports to know more valuable life stories. Like the video and do not forget to press the bell icon to get the latest updates. Thank you.